नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आंगनवाड़ी को लेकर के अक्सर आप लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उपजते रहते हैं और जिन सवालों को लेकर के आए दिन विवादों में आंगनवाड़ी केंद्र घिरा रहता है। लगातार अधिकारियों के परिश्रम के बावजूद भी अगर आंगनवाड़ी की स्थिति में सुधार नहीं आ पा रही है तो क्या वजह हो सकता है? इसका उद्देश्य क्या था? आंगनबाड़ी क्यों जरूरी हुआ? सरकार आखिर आंगनबाड़ी के माध्यम से कौन सा संदेशा आप तक पहुंचाना चाहती है? इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम एक बड़े जागरूक सेविका हैं हमारे बेगूसराय के, और ये बेगूसराय के लिए एक दिन आप समझ लीजिए कि गौरव की बात होगी कि हीरा देवी से मुलाकात होगी। हीरा देवी एक बेहतरीन सेविका हैं और सजग सेविका हैं। लगातार आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल कूद, विभिन्न प्रकार के सामग्री ला करके बच्चों के साथ खेलना धूपना, उन्हें पढ़ाना लिखाना और साथ ही शानदार तरीके से पोषण की भी व्यवस्था रखे हुए हैं। लगातार इनकी प्रतिक्रियाएं हमको देखने को मिलती है और इन्हीं संबंध में कि आंगनबाड़ी का उद्देश्य क्या था और अभी क्या है, क्या अभी जो काम चल रहा है आंगनबाड़ी में उससे सरकार अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएगी? इन्हीं तमाम सवाल हैं और जो हम बात करेंगे। स्वागत करते हैं हम हीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ में। और आपका नाम बहुत सुना था हमने कि एक सेविका हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड में, हीरा देवी, जिनके विषय में कहा जाता है कि बहुत शानदार तरीके से वो अपने केंद्र का संचालन करती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीर हमें भी देखने को मिलता है जब गोद भराई की रस्म होती है या जब कोई अन्य रस्म का आप निर्वहन करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आंगनबाड़ी को लेकर? आंगनबाड़ी को लेकर के हम पहले तो 6 सेवा पर काम करते हैं। 6 सेवाएं ही दी जाती है। पहला हो जाता है आपको पूरक पोषाहार, जो कि बच्चे 4 घंटे के लिए आते हैं स्कूल। पूरक पोषाहार बच्चे 4 घंटे के दरमियान जो घर से खाना खा के आते हैं उसकी आहार की पूर्ति जो दी जाती है वही पूरक पोषाहार कहलाता है। अल्प आहार जो दिया जाता है वही पूरक। उसमें क्या होता है? उसमें किसी दिन पुलाव दिया जाता है, 1 घंटा पहले तो उसको नाश्ता दिया जाता है और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है बच्चे को खाना खिलाया जाता है। किसी दिन पुलाव खिलाया जाता है, किसी दिन उनको जो है दूसरे दिन जो है सब्जी चावल, आलू चना की सब्जी और चावल खिलाया जाता है। तीसरे दिन जो है सोयाबीन की वड़ी जिसमें टमाटर प्याज डाला हुआ रहता है और चावल खिलाया जाता है। चौथे दिन रसिया खिलाया जाता है जिसमें कि बादाम दिया हुआ रहता है। 5वें दिन जो है दाल में कद्दू या साग डाल करके चावल दोनों खिलाया जाता है। 6ठे दिन सब्जी डाला हुआ खिचड़ी खिलाया जाता है। और जो लोग लगातार 7 दिन खिचड़ी ही खिलाते हैं वो तो तौहीन की बात है। तौहीन की बात है। अच्छा, आंगनबाड़ी को लेकर के सरकार का एक उद्देश्य होगा कि बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का। मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए। बच्चे हिष्ट पुष्ट होना चाहिए और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। 2 साल के उम्र में जितने बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए उस अनुसार उसको देना चाहिए। आंगनबाड़ी में जो है आपको 3 साल से लेकर के 6 साल के ही बच्चे पढ़ते हैं। उस समय बच्चे का विकास जो है दर बदर स्थिति के अनुसार ठीक बढ़ता है। 2 साल के बाद उसका तीसरे साल ही बढ़ना शुरू होता है। 2 साल में ज़्यादा बढ़ता है, उससे कम 2 साल के बाद बढ़ता है। अच्छा। सपोज कीजिए कि अगर 2 साल के दरमियान में अंदर में अगर हम 2 इंच बढ़ता है तो 3 साल से 5-6 साल के बीच में वो 1.25 इंच बढ़ता है। और उसकी ज्ञान जो है उस समय तोते की तरह होता है। जो पढ़ाया जाता है वो जल्दी पकड़ में रहता है बच्चे। अच्छा, बच्चों को वहाँ पे जो पढ़ाई दी जाती है उस पढ़ाई में जैसे कि पोएम है, कविता वगैरह है, हाँ, गीत वगैरह के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, नृत्य के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, तो बहुत सारे सेंटर पर देखे जाते हैं कि बच्चे अपना सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, गंदे पड़े हुए हैं, सेविका को कोई मतलब नहीं है, सेविका अपना लापरवाह पड़ी हुई है, सहायिका उसी कहीं एक कोना में खाना बना रही है। अब बताइए कि उतने छोटे छोटे से बच्चों के बीच में खाना बनाने की व्यवस्था देना, जहाँ केंद्र है लेकिन भवन नहीं है, वहाँ के बारे में वहाँ के लोगों को कुछ संदेशा ऐसा दीजिए जिससे कि कुछ विशेष बेहतर वो भी कर सकें आपको देखकर।
आंगनवाड़ी केंद्र के लिए देखिए, सबसे पहले तो सेविका को टैलेंट होना पड़ता है, वो सक्षम रहे, क्योंकि हमारे बच्चे। दूसरी बात है कि सहायिका को एक साइड में उसको धुआं रहित बनाना चाहिए, धुआं के पास बच्चे को नहीं बैठाना चाहिए। उसके बाद है कि सेविका जो है बच्चे को देखे कि अगर मेरा बच्चा सुस्त हो रहा तो कोई ऐसा कविता, ऐसा कहानी या कोई ऐसा खेल के विषय के चर्चा करे। जैसे कि हो गया बच्चा कोई नींद में आ रहा तो उस समय बच्चे को कहना चाहिए ताली दो, हाथ के ऊपर ताली दो, सिर के ऊपर ताली दो। ये ताली वाली से होते क्या है कि उसके जो है ना जो नींद आती है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देख रहे जब बच्चे को नींद ख़त्म हो गया तो उसके बाद कोई खेल का कहानी पढ़ाना चाहिए। जैसे हो गया कि सो ये कविता अभी होने से अच्छा है, सोमवार को आई रेल, मंगलवार को खेला खेल, बुधवार को नानी आई, गुरुवार को लाई मिठाई, शुक्रवार को कुल्फ़ी खाई, शनिवार को खाई मलाई, रविवार को वापस आई। तो वापस आई तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, रविवार को मतलब जो है रविवार को जो है अब आया प्यारा रविवार। वहाँ पर रविवार छुट्टी मनाने के लिए नहीं कहता है, वहाँ पर सेविका बोलेगी कि अब आया प्यारा रविवार, खेलो कूदो नाचो यार बच्चों को। उससे होता है कि बच्चे को जंपिंग करता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। और उसकी एक चीज़ और हम आपसे जाना, बहुत सारे सेंटर्स से हमें फ़ोन मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, उस क्षेत्र के लोग फ़ोन करते रहते हैं कि सेविका सहायिका को अपना निजी कर्मी समझती है। नहीं, बहुत सारे सेंटर पर, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। सेविका और सहायिका एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। सेविका अगर मतलब कि पढ़ाती है तो सहायिका का कर्तव्य बनता है उसका समय से आधे घंटे पहले आने का। अगर नहीं भी आती है थोड़ा देर के लिए तो सेविका को यह समझना चाहिए कि किसी मजबूरी के कारण वो नहीं आ पाती। जब हम जाते हैं टाइम से तो वो भी अगर 2 मिनट लेट आए तो हम टाइम से पहले चले गए तो हम अपना काम कर लें। और सहायिका से मेन है कि उसको उनको खाना बनाने का ज़्यादा जिम्मेदारी, खाना बनाने, बच्चा बुलाने और बच्चा को पहुंचाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार से ये नहीं कहना चाहेंगे कि जहां भवन नहीं है, जो लोग निजी व्यवस्था में कार्य करते हैं, वहां के रसोई बनाने के सिस्टम पर सरकार को अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी पता चलता है कि 200 रुपये 400 रुपये के किराए के मकान में केंद्र चल रहा है और वो भी समय से नहीं मिल पाता है। हाँ, अभी तो चल रहा है। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ पर क्या किया जाएगा? ज़मीन के अभाव के कारण किराए पर मकान चल रहा है। और जहाँ भवन बना हुआ वहाँ रसोई का घर है, किराया दिया नहीं जाता। नहीं, जो लोग किराए पर हैं तो किराया दे नहीं पा रहे हैं ना। वो तो विभाग का, सरकार का मामला है। सरकार को चाहिए कि अच्छा हीरा जी, चलते चलते एक तीखा सवाल हम आपसे कर लेना चाहेंगे। बहुत तीखा है सवाल, बोलिए ना। इतना तीखा है कि आपको भी मिर्ची के जैसा लगेगा। कोई बात नहीं है, लगेगा तो। जानकारी हमें मिलते रहती है, हालांकि इस पर मुखर होकर के कोई प्रमाण हमारे पास वैसा है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं और जैसे ही मैं प्रमाण की बात करता हूं तो लोग चुप हो जाते हैं। ये जानकारी मिलती है कि प्रत्येक सेंटर से सीडीपीओ को हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपये पे किए जाते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आप हमारे सेंटर को देखने नहीं आएंगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो खैर देते ही नहीं है कभी, आज तक। आप नहीं देते हैं? आपको तो सुनने को मिला? नहीं, ये बात नहीं है। आपको सुनने को मिला? नहीं, ये बात नहीं है। आपको सुनने को नहीं नहीं। मिला? आपके यहाँ भी चावल का गड़बड़ी है? मेरे यहाँ चावल का गड़बड़ी है तो बड़ा बाबू का काम है। बड़ा बाबू किस आधार पर बाजी मार रहे हैं? बाजी मार रहे हैं, वो अपना मिली भगत होंगे, मिली भगत, ठेकेदार से मिली भगत होंगे, ठेकेदार से मिली भगत जी। है। ये आप तो साहेबपुर कमाल प्रखंड से हैं और काफ़ी जागरूक सेविका हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, और जब बुनियादी ढांचा ही हमारा कमज़ोर होगा तो देश का भविष्य, क्या हम विश्वगुरु हो सकेंगे कभी? नहीं हो सकेंगे। इसलिए तमाम आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिकाओं के लिए क्या संदेश होगा? तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए यही संदेश होगा कि वो अपने आप में जागरूक होकर के कोई भी चीज़ का सही समय, सही चीज़ का उपयोग करें। अपने आप को समझे कि हम आंगनवाड़ी सेविका हैं, हमको समाज का विकास करना है और बच्चे का ग्रोथ आगे बढ़ा।
देश का भविष्य भी तो हाँ। संवारना है ना। हाँ, देश का सभी भविष्य भी संवारना, क्योंकि हमारा नींव ही कमजोर होगा तो हमारा देश नहीं बढ़ सके। चलिए, घर का नींव जो है ना, नींव ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हीरा देवी जो सेविका हैं, और इन्होंने कहा तो ज़रूर, बहुत कुछ स्पष्ट भी कहा और बहुत कुछ डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम से भी बचते नज़र आए हैं, जिसमें कि खास करके प्रत्येक केंद्र से 2000 की राशि लेने के संबंध में ये क्लियर है, जगजाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, सरकार को भी पता है कि ये वसूली, क्योंकि इतनी बड़ी ये राशि होती है कि यह राशि सीडीपीओ के बस का बात नहीं है कि वो पचा लेगी। सीधे तौर पर आप जान लीजिए कि आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका के ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन इन्हें आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। अब बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।